आ रही है। 14 तारीख को नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक 14 तारीख को होगी। तारीख तय कर दी गई है। 14 तारीख को ही नीतीश कुमार इस्तीफा भी देंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहले बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, नई सरकार की कवायद से जुड़ी बड़ी खबर। नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक 14 तारीख को होगी। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उससे पहले आपको बता दें नीतीश कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। देखिए, पहले ये तारीख 13 बताई जा रही थी। कहा जा रहा था कि 13 अप्रैल को नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक होगी, जिसे आखिरी बैठक कहा जा रहा था, लेकिन तारीख बदली है। 14 तारीख बताया जा रहा है। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, अब 14 तारीख जब सीएम इस्तीफा देंगे और आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी। देखिए, निश्चित तौर पे अभी जो जानकारी मिली है कि 14 तारीख को 11 बजे नीतीश कुमार के कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी और उसी कैबिनेट के बैठक के बाद नीतीश कुमार उसी कैबिनेट में इस्तीफा भी दे देंगे। जाहिर तौर पे ये बड़ी खबर है। अब तक लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि 13 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। 14 तारीख को 14 अप्रैल को नीतीश कुमार के कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी और इस बैठक पर तमाम सियासी निगाह टिकी रहेंगी कि नीतीश कुमार अपने आखिरी इस बैठक में क्या कुछ फैसला लेते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे सोर्स ने जानकारी दी है कि 14 तारीख को ही कैबिनेट के बैठक के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण है। जाहिर तौर पे लगातार सियासी चर्चा चल रही थी कि सरकार का गठन कब होगा, नीतीश कुमार कैबिनेट की आखिरी बैठक कब करेंगे और कब इस्तीफा देंगे। तो जानकारी साफ आ गई है। 14 तारीख को नीतीश कुमार के कैबिनेट की बैठक होगी और 14 तारीख को ही नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक के बाद इस्तीफा दे देंगे। तो बिहार की सियासत के लिए सबसे बड़ी खबर है और खबर इस महीने भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठीक अब से कुछ देर पहले एक अन्य मार्ग में लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं का आने का सिलसिला जारी हुआ था। दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे थे और उसके बाद ही चर्चा तेज थी कि आखिर अचानक से इस बैठक का मतलब क्या है। तो बैठक के बाद ये जो खबर सामने आई है उसे एक साफ हो गया कि 14 अप्रैल को नीतीश कुमार अपने कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे। लगातार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक करते रहे हैं, लेकिन जैसे ही राज्यसभा के सदस्य उन्होंने ग्रहण किया उसके बाद पटना पहुंचे हैं और 14 तारीख को जब कैबिनेट की बैठक करेंगे तो उस बैठक पर तमाम निगाह टिके रहेंगी। जाहिर तौर पे ये एक बड़ा पल होगा, बिहार के राजनीति के लिए भी बहुत बड़ा दिन होगा जब नीतीश कुमार के आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी और उस बैठक में तमाम जो मंत्री रहेंगे उनकी स्थिति क्या रहने वाली है, नीतीश कुमार अपने अंतिम कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ बताएंगे, ये तमाम जानकारियां हम अपने दर्शकों को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार की इस आखिरी कैबिनेट को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस महीने भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि नीतीश कुमार हर बार कैबिनेट की बैठक में कोई न कोई बड़ा फैसला करते हैं, लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री रहते आखिरी कैबिनेट की बैठक करेंगे तो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मायनों में इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार की जनता को क्या कुछ बड़ा तोहफा देके जाएंगे, अपने जो सहयोगी मंत्री हैं उन्हें कैसे संबोधित करेंगे, उन्हें क्या कुछ कहेंगे। जो बार बार हो रहा है कि नीतीश कुमार के रोड मैप पे ही आने वाली सरकार चलेगी, तो नीतीश कुमार अपने रोड मैप में क्या कुछ अपने मंत्रियों को निर्देश देके जाते हैं। चूंकि नई सरकार का गठन होगा, कौन मंत्री रहेंगे नहीं मंत्री रहेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन जो उनके सहयोगी अभी हैं और कई उसमें से रहेंगे तो उन्हें क्या कुछ टिप्स देते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर एक अन्य मार्ग में के ठीक बाहर इस वक्त हम खड़े हैं और देखिए अभी भी विधायकों का जाने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार विधायक जा रहे हैं और नेताओं का आने जाने का सिलसिला भी जारी है। देखिए, इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि नीतीश कुमार से आज सुबह से लगातार बड़े नेताओं का, विधायकों का, मंत्रियों का, दोनों डिप्टी सीएम का आने का मिलने का सिलसिला जारी था और देर शाम तक आते आते ये खबर आ गई जब नीतीश कुमार अपनी आखिरी कैबिनेट की बैठक 14 तारीख को 14 अप्रैल को करेंगे और उस बैठक के बाद, कैबिनेट की बैठक के बाद वो इस्तीफा दे देंगे। तो जाहिर सी बात है बेहद महत्वपूर्ण दिन। आज का राजनीतिक हलचल भी बहुत तेज हो जाएगी। इस खबर के बाद और भी हलचल तेज होने वाली है, क्योंकि अब निगाह है 14 तारीख पर टिकी रहेगी और 14 तारीख के बैठक को लेकर तमाम न सिर्फ राजनीतिक हलकों में बल्कि बिहार की जनता के नजर में भी रहेगी कि भाई 14 तारीख के कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला लेते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण था, जिसकी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी। एक बार फिर से जो अभी दर्शक जुड़े हैं उनके लिए भी कि 14 तारीख को नीतीश कुमार 11 बजे अपने कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे और कैबिनेट की बैठक के बाद वो इस्तीफा दे देंगे। जी बिल्कुल आनंद, और जैसा कि आप कह भी रहे थे, हमेशा सीएम नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बिहार को जो उन्होंने आगे बढ़ाया है, जो विकास मॉडल उन्होंने पेश किया है, उसमें भी कई बड़े फैसले लेते रहे हैं। आखिरी बैठक पर सबकी नजर जरूर टिकी हुई होगी कि आखिर इसमें क्या कुछ बड़ा फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जाता है। और भावनात्मक पल भी जरूर होगा सभी सहयोगियों के लिए, क्योंकि लंबे समय से सीएम का पदभार वो संभाल रहे हैं बिहार में।
सी बात है। आप देखिए कि जब नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा में थे और जब भी जिस जिला में जाते थे वहां के तमाम नेता उनके साथ मंच पे आते थे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उस मंच पे रहते थे और जिस तरीके से नीतीश कुमार भाषण खत्म होने के बाद तमाम नेताओं को एक जगह इकट्ठा करते थे और एक मैसेज देते कि सबको मिलजुल कर रहना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। और जिस तरीके से वो बॉन्डिंग करते थे अपने नेताओं के साथ मंच पे, उसी समय से धीरे धीरे तय होने लगा था कि नीतीश कुमार अब बिहार की सियासत को छोड़ेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे ठीक पीछे एक अन्य मार्ग है जहां पिछले 20 सालों से हम लोग लगातार नीतीश कुमार को देखते आए हैं। जब नीतीश कुमार कहीं किसी यात्रा पे जाते हैं या फिर किसी समीक्षा के लिए जाते हैं या फिर किसी विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए या फिर जब नई सरकार का गठन करना हो उसके लिए राजभवन जाते हैं या फिर नई सरकार का से जब किसी गठबंधन से अलग होते हैं, तब हम लोगों ने ये देखा। तो एक अन्य मार्ग कई इतिहास का गवाह बनेगा और जाहिर सी बात है अब इस एक अन्य मार्ग में नीतीश कुमार अब नहीं रहने वाले हैं। 7 सर्कुलर रोड पे उनकी तैयारी हो गई और हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने भी दिखाया था कि जब नीतीश कुमार का एक अन्य मार्ग से सामान शिफ्ट होने लगा। तो एक अन्य मार्ग सिर्फ एक अन्य मार्ग नहीं है बल्कि। ठीक है आनंद, आप मेरे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। IGIC इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने भी सहमति दे दी है, यानी चिकित्सकों को गैर व्यावसायिक भत्ता NPA देने का फैसला है। और स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह ने ये आदेश जारी कर दिया है। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रजनीश का रुख करेंगे क्योंकि लगातार रजनीश स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचाते रहे। रजनीश, ये बहुत बड़ा फैसला, यानी कि अब निजी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई है। देखिए, समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार हर जिले में ये घोषणा करते थे और आपको बता दें 7 निश्चय 3 के तहत ये घोषणा मुख्यमंत्री पहले कर चुके थे। ऐसे में अब मुख्यमंत्री का कार्यकाल एक तरह से कहा जाए अब पूर्ण विराम होने वाला है मुख्यमंत्री कार्यकाल का। तो ऐसे में उससे पहले स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने भी पत्र जारी कर दिया है जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जो इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान है, उसके जो डॉक्टर हैं या जो शिक्षक हैं अब वो निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। हालांकि उनके लिए एक नई जानकारी ये भी है कि चिकित्सकों को गैर व्यावसायिक भत्ता जो NPA है उसका लाभ दिया जाएगा, यानी प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जाएगा और ये तत्काल लागू किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बड़ा फैसला है क्योंकि इससे पहले PMCH हो या IGMS हो, इसको लेकर भी लगातार खबरें आती रही है। IGIC को लेकर भी खबरें आती रही है। लेकिन अब वैसे डॉक्टर जो सरकारी सेवा में हैं अब वो निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसके लिए अब ठोस कानून बन रहा है और इस कानून के तहत जो है अब कड़ी कार्रवाई का ही प्रावधान है और इसके साथ साथ प्रोत्साहन राशि का ही प्रावधान है कि अगर आप नियम नहीं तोड़ेंगे, नियमों का पालन करेंगे, मरीजों का इलाज करेंगे और सरकारी सेवा की एक तरह से प्रतिष्ठा बचाएंगे तो आपको अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। शिप्रा। बिल्कुल रजनीश, और देखिए हमारे साथ आनंद भी लगातार बने हुए हैं और आनंद का भी मैं